आरेंद्र और सुरेश आपका और बिल्कुल 24 के लिए एक टोन सेट हो गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनको फिलहाल दरकिनार कर रखा है, पर प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार, पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सनातन का श्राप ले डूबा। इसके मायने क्या है? याद कीजिए कि किस तरह से इंडिया अलायंस के नेता लगातार सनातन धर्म के नाश की बात कर रहे थे, सनातन का नष्ट करने की बात कर रहे थे। सनातन का जो है वो तुलना किससे कर रहे थे? वो डेंगू, मलेरिया और साथ साथ एड्स कह रहे थे। और इसके अलावा लगातार समाजवादी पार्टी के नेता, महासचिव, वो भी रामचरितमानस पर लगातार अटैक कर रहे थे। हिंदू धर्म को यह कहा जा रहा था कि हिंदू का मतलब गंदा होता है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं सनातन का श्राप ले डूबा। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ डूबे हैं, डूबे नहीं, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन के भाव में डूब गया। सनातन का श्राप ले डूबा, क्या कहेंगे अखिलेश जी? नहीं, ये उनका नजरिया हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट एजेंडे के साथ आना चाहिए। अभी इससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि क्या ओबीसी का मुद्दा पीछे जाएगा या सनातन का श्राप है या और बातें हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस को अपने जो सहयोगियों के साथ जो उनका व्यवहार है, जो बर्ताव है, उस पर उन्हें अच्छे से विचार करके साथ लेके चलते। हमने 71 सीटें लड़ी थी, लेकिन ठीक, मैं हम 71 सीटें लड़ी। आपने जो बात कही, आपका ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों को ठीक से साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी जब सनातन पर प्रहार करेंगे तो कांग्रेस को बोलना भी चाहिए। ये भी तो मैसेज साफ है ना। कांग्रेस शांत रहती है, सनातन आप वार करेंगे, आप कहेंगे सनातन को नष्ट हो जाना चाहिए, तो फिर वो कैसे हो बचेगा? लोगों को याद रहती है बात। तो हम ये मानते हैं कि प्रमोद कृष्णन साहब कल और भी कुछ बयान दे रहे थे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हम ये दो, और आपने जो इससे पहले कहा कि 2024 को लेके इससे बनेगा नहीं, 2024 की लड़ाई अलग रहेगी। पूरे देश का विपक्ष अखिलेश जी, प्रमोद कृष्णन की राय को आपने व्यक्तिगत राय कहा है। कांग्रेस ने अभी जो ट्वीट की है, जो तस्वीर, आपको याद होगा 2019 के दौरान भी नीतीश कुमार का लगातार कहना था कि कांग्रेस बता दीजिए, शायद दर्शकों ने देखा नहीं होगा, बता दीजिए। वो तस्वीर जो कांग्रेस ने ट्वीट करी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के साथ है, और टैग किया दोस्ती के पुराने पल। मतलब आप उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा से आज भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। जहां तक नीतीश कुमार ने आपको कहा कि कांग्रेस को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, लगातार जनाधार कम होना, जनता आपकी इस नकारात्मक प्रोपेगेंडा को नहीं पसंद कर रही है। मैं सहमत हूं इस बात से, नीतीश जी के बयान से भी सहमत हूं, और हम ये मानते हैं कि हम अपने एजेंडे के साथ। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आज कोई शिवराज और सिंह टिप्पणी चौहान नहीं ने करना बहुत चाहता। साफ कहा, परिणाम से सब प्रधानमंत्री स्पष्ट मोदी हो। का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और खुद को इस पूरी कड़ी में काफी पीछे रखा है। बहुत मध्य शांत और प्रदेश बहुत स्थिर मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार गई थी। जिस एक तरह से सब्र और सरल अंदाज में शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, संकेत क्या है? निश्चित तौर पर आदरणीय शिवराज सिंह जी का बयान और व्यवहार एक सामान्य कार्यकर्ता का जो व्यवहार होना चाहिए उसके अनुरूप है। और इस वक्त जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही हो तब तो और विनम्र होना चाहिए, और वो कार्यकर्ता जो अपने नेतृत्व के सामने नतमस्तक होता है उसका नुकसान कभी नहीं होता है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आपने इशारों में बहुत बड़ी बात कर दी लक्ष्मीकांत जी। नहीं बिल्कुल कोई वो इशारा करने का ना मुझे अधिकार है ना मैंने किया है। जी जी जी, मैंने उनके केवल कार्यकर्ता भाव का सम्मान किया है। हाँ। लेकिन कार्यकर्ता तो जश्न मना रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान जी बहुत विनम्र दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी और सवाल पर आता हूं। मैं आपने जैसे एक सेकंड, हाँ। जिस डाली पे फल लदता है वो स्वाभाविक झुकती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, इसमें कोई नकार सकता है क्या? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सही में इसलिए हाँ, जो भी परिणाम आया है राष्ट्रीय करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी और बूथ पर संगठन की ताकत का संयुक्त परिणाम है मध्य प्रदेश की लैंडस्लाइड विक्ट्री। बिल्कुल, लेकिन मैं एक सवाल और 50% आबादी का 50% महिलाओं के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए, उस महिला ने यह तय कर लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और एक नारा हमारा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वो कारगर हुआ। लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट, मेरा एक सवाल रह रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक टिप्पणी में मुझे लगता है आज जो शिवराज सिंह चौहान का जो जिस तरह से वो विनम्रता से, मुझे लगता है देश के तमाम नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि जीत में भी किस तरह से विनम्र रहा जा सकता है। आज उनका आचरण मुझे लगता है देश के सभी नेताओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा जो अभी अखिलेश कटियार जी ने कहा प्रमोद कृष्णन के बयान पर। अखिलेश जी ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा सनातन का श्राप, क्या आपको लगता है सनातन का श्राप भी कांग्रेस पर भारी पड़ा है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के बयान को मैं इस रूप में लेना चाहता हूं, सामान्य जनभावनाओं के विपरीत कोई आचरण, व्यवहार और बयान जनता को यह बात साबित कर देता है कि जनता निर्णय करती है। और सनातन के विरुद्ध जो दक्षिण में बोला गया और उस पर कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया, वोट की सौदागर कांग्रेस पार्टी केवल वोट की तरफ ध्यान लगा के बैठी थी, उसका परिणाम ये आया है कि जनता ने सबक सिखाया है कांग्रेस को। जी, मैं इस समय एक छोटी सी खबर दे दूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो कर रहा है वो राहुल गांधी पनौती हैं, ये ट्रेंड कर रहा है। मुझे लगता है जनता जो है अक्सर अपना जवाब अपने तरीके से देती है। राजस्थान के चुनाव परिणाम इस बीच आने शुरू हो गए हैं। जो अभी तक रुझान देख रहे थे वो रुझान अब चुनाव परिणाम में परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने राजस्थान में 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो कह सकते हैं कि चुनाव रुझान जो है अब परिणामों की शुरुआत हो गई है। और जैसे रुझान होंगे ठीक वैसे ही परिणाम उम्मीद लगाई जा रही है होंगे। और इसी तर्ज पे भाजपा ने राजस्थान में 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं फिर एक बार आ रहा हूं, मैंने जैसा कहा
कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी पनौती है। मुझे लगता है किसी भी नेता को इस तरह के शब्द के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए राजनीति में, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा बोली, देश की जनता ने इन चुनावों में उसी भाषा में राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। जी हाँ, कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, और कितनी बार कांग्रेस को इसका अनुभव करना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधी इस तरह की टिप्पणी जो न सिर्फ आपत्तिजनक हो लेकिन शर्मनाक हो, और फिर उसका एक खामियाजा कांग्रेस भुगतती है। जरूरी है, और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है। राजनीति में लोग समझते हैं कि कई बार शब्द की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाती है, लेकिन असल मुद्दा रणनीति का है, संगठन का है। उसमें हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। और जो अभी आप बात कर रहे थे ना गठबंधन की, आप मुझे बताइए, अभी गठबंधन पूरी तरह से बना नहीं, लेकिन फिर भी धर्म के अपमान को लेकर उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जबकि उन लोगों के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमारे साथी जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं सनातन का अपमान, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को सनातन की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी कि सनातन धर्म क्या है, कैसे है। लेकिन यह है कि भी हमारी आस्तीन के साथ भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सर, आस्तीन में सांप पालेंगे, आस्तीन में सांप पालेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे ही। आस्तीन में सांप किसने पाले, किसने पाले आस्तीन में सांप? सवाल तो यही है ना। आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी विजय जी, आप कह रहे हैं कि नुकसान भुगतना पड़ा। मैं सीधा सवाल ये है, लगातार सनातन पर हिंदू धर्म को लेकर के अटैक करते रहे कांग्रेस के सहयोगी, खुद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उसको आगे बढ़ाया। क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उन्होंने देश से माफी मांगी सनातन के अपमान के लिए? किसी ने नहीं माफी मांगी। तो चुनाव में भुगतिए आप लोग, क्यों नहीं भुगतेंगे आप इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उसको आप नष्ट करने की मुहिम चलाएंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे उसके लिए, तो जनता तो आपको चोट पहुंचाएगी। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे हिंदू धर्म को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को किसी के पिताजी भी नष्ट नहीं कर सकते। कितने आए, मुगल आए, क्रिश्चियन साइड से कोई भी आया हो। तो सर, ये स्टालिन जी के पिताजी को समझाइए, ये स्टालिन जी के पिताजी को समझाइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के पिताजी को समझाइए। आप हमको क्यों बता रहे हैं? हमारी सुनिए ना, हमारी पार्टी की रणनीतिक चूक यही तो रही है कहीं ना कहीं, यही तो मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। जी हाँ, कांग्रेस की रणनीतिक चूक पे कमेटी बैठी है अशोक, और उन्हीं कमेटियों का जवाब न दे पाना ही तो हमारे ऊपर भारी तो एक चीज मैं और कह रहा हूँ, सुनिए मैं एक बात और कह रहा हूँ। यहाँ पर विजय कौशिक भी हैं और अखिलेश जी भी बैठे हैं। आप दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है नहीं है मैं नहीं जानता, अभी बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिस दिन ये इंडिया अलायंस बना था उस दिन मैंने ये बात कही थी कि ये नाम जो कह रहे थे कि अब इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, मैंने उसी दिन कहा था इस नाम पर देश को आपत्ति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस दिन अलायंस हारेगा उस दिन हम क्या कहेंगे? क्या आज हम ये कह सकते हैं इंडिया हार गया? इंडिया नहीं हारा, ना इंडिया हार सकता है। भारत जीतता है, भारत जीत रहा है। इसलिए ये नाम रखना भी आपकी रणनीतिक चूक थी। इंडिया नाम रखने से, सुनिए सर, इंडिया नाम रखने से कोई जीत नहीं जाता है। आप सोचेंगे आप इंडिया नाम रख लेंगे और उसके बाद आप इंडिया हो जाएंगे, इंडिया की पताका आप तिरंगा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब सबक हैं जो मुझे लगता है सीखने चाहिए। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की आधिकारिक हैंडल से जो ट्वीट आ रहे हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस फिलहाल कोई भी सबक सीखने के लिए तैयार है, और यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल अशोक, और इन्हीं तमाम रुझानों और खासकर जो नतीजे आने शुरू हो गए हैं उसको भी लेकर विश्लेषण करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक हो गया भैया, क्या है, चलेगा भी, ब्रेक हुआ है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये है कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार। कॉपी करने का है ना बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुली अपनी के रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाले बना लें और जो भी टीवी पर दिखे सब खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू हो या चाय, जो हीरो बोले ये वही लगाएं। फिर एक दिन देखा सबने कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, क्या हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले
सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे। हीरो के कहने में आकर कभी न लगाएंगे पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो जनादेश में हम लगातार बने हुए हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर, और बड़ी खबरें यही हैं कि बीजेपी इन चुनावों में बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रही है। तेलंगाना में हालांकि जरूर कांग्रेस को विजय मिल रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी जीत के साथ, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं श्रेयस, और छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो नीरज, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हाँ नीरज, छत्तीसगढ़ में क्या उलट फेर हुआ है? देखिए इस वक्त सभी लोग कहेंगे कि हाँ हम तो यही कह रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं असली उलट फेर कहां हुआ है? शहर से लेकर ग्रामीण हर इलाके में हुआ है। आप देखें कि रायपुर की अगर आप बात करें कि 7 के 7 जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी उन पर बढ़त लिए हुए है, जबकि जो एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए थे तो उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आगे रहेगी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। लेकिन जो परिणाम और जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रायपुर में क्लीन स्वीप कर रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर से अगर हम बस्तर संभाग की बात करें, ये संभाग जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा था, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। कई तरह की जो यहाँ पर जो रणनीति थी वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनाव के समय में उतारी। प्रधानमंत्री की जो गारंटी, प्रधानमंत्री का चेहरा, वो एक सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की महिलाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण योजना पेश की थी और जिसमें 12,000 रुपये प्रति साल देने की उनको जो बात कही गई थी, इसके साथ साथ ही जो करप्शन के मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उठाया और जो उसका असर है वो शहरी इलाके से लेकर खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखने को मिला। जो आदिवासी नीरज की जो योजना है, केंद्र सरकार की तमाम बड़ी योजनाएं जो धरातल पर यहाँ नहीं उतरी, तो इन सब तमाम बातों ने प्रभाव डाला और यही कारण है कि नीरज जो महादेव पर एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। अशोक, नीरज, जो महादेव ऐप का मामला था, हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि ये बड़ा लास्ट मिनट पे एंट्री हुई है और चुनाव में इतनी लास्ट मिनट पे, एक मिनट विजय जी रुकिएगा, लास्ट मिनट पे जो एंट्री होती है उसका असर नहीं होता। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है। क्या महादेव ऐप का जो घोटाला जो है, जिसको बताया जा रहा है, जिसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नाम आया, क्या ये मैसेज बीजेपी नीचे तक देने में कामयाब रही क्या? देखिए, बिल्कुल ये मैसेज देने में निश्चित तौर पर कामयाब रही और इसका जो परिणाम है वो इस तरीके से देखें अशोक, जब महादेव ऐप को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उठाना शुरू किया और जिस तरीके से प्रहार मुख्यमंत्री के ऊपर शुरू किया, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये काउंटर किया गया कि केंद्र सरकार ने जो ऐप है उसको बंद नहीं किया गया, जबकि जो राज्य सरकार है वो लगातार उसको बंद करने के लिए या उनके आरोपियों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन महादेव सट्टा ऐप का जो कथित मालिक है वो सामने आया और उसने तमाम जो तथ्य हैं वो ईडी के सामने रखे, तमाम बातें उसने सामने रखी कि किस तरीके से वो पुलिस के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक मुलाकात करता है। जो पैसा यहाँ पर पकड़ा गया था ईडी के द्वारा वो भी स्पष्ट होता है कि किस तरीके से राज्य सरकार में खासतौर से चुनाव के समय चुनावी पार्टी के द्वारा उस पैसे का प्रयोग किया जाना था और तथ्यवार जो सिलसिले हैं वो महादेव सट्टा ऐप के ओनर ने ईडी के सामने रखे थे। तो निश्चित तौर पर उसका असर हुआ और चुनाव तो अशोक ऐसा होता है कि आखिरी क्षण तक जब मतदाता वोट करने के लिए जाता है तो 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले भी अगर कोई घटना होती है तो उसका असर चुनावी परिणाम पर दिखाई देता है। ये एक जरूर विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन श्रेयस भोपाल में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्रेयस, विजय जी एक मिनट, श्रेयस क्या अपडेट है आपके पास? भोपाल में इतनी बड़ी जीत जिसकी कल्पना, मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी जीत की कल्पना किसी एग्जिट पोल में जो ज्यादा से ज्यादा सीटें एग्जिट पोल दे रहा था उससे भी आगे बीजेपी निकल गई है। क्या वजह देख रहे हैं आप? इतना तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये।
सबसे बड़ा कहीं ना कहीं रीजन है वो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना थी लाडली बहना योजना, उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है और कहीं ना कहीं उससे ये साबित होता है कि जो कि वोट प्रतिशत बढ़े भाजपा के, तो महिलाओं ने 15 लाख महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया इस बार के मतदान में मध्य प्रदेश के, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये भाजपा को जो बढ़त है इतनी लार्ज अमाउंट में मिल रही है। और साथ ही साथ किसी भी एग्जिट पोल में भी इस बढ़त को इतना नहीं दिखाया गया था, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं एक चीज साफ था कि कांटे की टक्कर है। और वहीं अगर हम सुबह से रुझानों की बात करें तो रुझानों में भी जब सुबह के रुझान आने शुरू हुए तो वहां जो भाजपा और कांग्रेस का था वो कहीं ना कहीं लमसम चल रहा था, लेकिन एकाएक जब 10 बजे की बात आई, जब ईवीएम खुला और ईवीएम के गिनती के जस्ट 1 घंटे बाद का जो रुझान रहा उसमें कहीं ना कहीं भाजपा जिस हिसाब से बढ़त बनाई और उसके बाद वो इस हिसाब से बढ़त बना ली कि फिर शायद अब कांग्रेस को वो कवर करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। मुश्किल होने वाली है। ये तो बड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री है मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और ये बड़े बिल्कुल अशोक, लेकिन 2003 में एक मिनट, बड़ी देर से उंगली उठा रहे थे, जल्दी से 30 सेकंड में विजय कौशिक, हमें ब्रेक लेना है। जनता पार्टी ने एक बड़े 30 सेकंड में। जी कौशिक जी कहिए अपनी बात कहिए। आप म्यूट पर जल्दी से। जिसके द्वारा महादेव ऐप, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में भाजपा का षड्यंत्र निश्चित तौर पर कामयाब हुआ, क्योंकि जिस असीम दास के बयान को लेकर मुद्दा बनाया गया चुनाव में, उसने बाद में विशेष जज को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वो किसी कांग्रेसी नेता से नहीं मिला था। जल्दी से अखिलेश जी का कमेंट। अखिलेश ओके अखिलेश जी का कमेंट पर मुझे ब्रेक लेना है। विजय जी हाँ, आपके माध्यम से अब जो है ओवैसी साहब बीजेपी के लिए उपयोगी नहीं रहे, अब उनके यहाँ भी छापे पड़ सकते हैं, भाजपा ये कर सकती है, ओवैसी साहब को तैयार रहना। चलिए आप दोनों, मुझे लगता है कि सपा कांग्रेस अगर अभी भी षड्यंत्र छापे ढूंढ रही है इन चुनावों के नतीजों में, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी जो है जनता का मूड और मिजाज नहीं समझ पा रहे। जरा समझिए, जनता ने अपना मत दे दिया। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नए सहयोगियों के साथ ये चर्चा। ब्रेक के बाद हमारा दूसरा पैनल आपके साथ जुड़ेगा। अरेंद्र और असीम हमारे साथ जुड़ेंगे रुझानों और नतीजों पे और विश्लेषण के साथ। 26 जनवरी, नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
सर बैठिए। हरेंद्र। जनादेश के प्रायोजक हैं IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर।